जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आज मार्केट एनालिसिस के न्यू वीडियो में। तो आज 13 मार्च है और नेक्स्ट 14 मार्च को मार्केट खुलता है। तो मार्केट कैसा मूव करता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसके सारे चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मार्केट 14 मार्च को खुलता है तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या साइडवेज खुलेगा, उसके सारा चीज़ को आप लोग को शेयर करता हूँ आज मैं। तो देखते हैं आप 13 मार्च का मार्केट। तो 13 मार्च का मार्केट जो था को हाफ टाइम तक बोल सकते हैं सही था। फर्स्ट हाफ में जो मार्केट रहा वो सही रहा, क्योंकि मार्केट ओपन जो हुआ वो गैप अप ओपन हुआ और एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट में सेलिंग आता है और सपोर्ट से लेकर फिर से मार्केट में बाइंग आता है, जहां पे बायर को ट्रैप किया जाता है बाइंग का व्यू दिखाकर। और उसके बाद उसी रेजिस्टेंस लेवल से जो मार्केट में सेलिंग आता है, अच्छा खासा सेलिंग आता है और फिर एक सपोर्ट से मार्केट अप जाकर डाउन साइड में मार्केट सेकंड हाफ के बाद साइडवेज हो जाता है। तो अगर आप दिन में स्कैल्पिंग करते हैं तो फर्स्ट हाफ में आपका अच्छा खासा स्कैल्पिंग हो गया होगा, 102 स्कैल्पिंग। और इसके बाद कोई मार्केट कोई ज़्यादा खास मूव नहीं किया और यहाँ पे एक सपोर्ट था, वहीं पे आकर मार्केट देखते हैं आप क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट कल मार्केट खुलता है तो मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है, वो चीज़ को आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। उसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर उस वीडियो है, उसको जाकर देख ले। कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे प्रडिक्शन किया जाता है, मार्केट गैप अप खुलेगा नेक्स्ट या गैप डाउन खुलेगा या साइडवेज खुलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आप हम लोग डेली टाइम फ्रेम के कैंडल जो देखते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, जो कि रेड कैंडल है। और इसके बाद ये देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं 4 आवर पे। और 4 आवर पे भी देखते हैं तो फर्स्ट हाफ का जो कैंडल है वो रेडी है और सेकंड हाफ का भी जो कैंडल है वो रेडी है, मतलब दोनों बियरिश कैंडल है। और बियरिश कैंडल को होने के साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं तो ये में थोड़ा फ्लैट है। तो इससे हम लोग को ये में फ्लैट हमको दिख रहा है यहाँ, इससे हमको अनुमान लगा सकते हैं जो मार्केट रहने वाला है वो अभी साइडवेज रहने वाला है। और मार्केट जो होगा वो ट्रेंडिंग कब होगा, तो ऊपर में जो आपको एयर रेजिस्टेंस दिख रहा है, एयर रेजिस्टेंस, और नीचे में हमारा जो सपोर्ट है, जब तक ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा। जब तक इसको ब्रेक मार्केट नहीं करता तब तक मार्केट डायरेक्शन निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि इसी रेंज के बीच मार्केट आप देखते हैं तो 2-3 दिन से फंसा हुआ है। तो 4 आवर पे भी हम लोग देख लेते हैं कि दोनों जो कैंडल है वो बीरिश कैंडल है। और फर्स्ट हाफ का जो कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग बीरिश है, सेकंड हाफ का जो कैंडल है वो भी बीरिश है। उसमें एक ट्विस्ट क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि हमको फुल क्लैरिटी दे रहा है कि जो फर्स्ट हाफ का कैंडल है वो ईएमए के क्रॉस करके नीचे क्लोज करता है। और इसके बाद जो सेकंड हाफ का जो कैंडल है वो भी ईएमए से टच होकर, मतलब उसका वीक आप देखते हैं तो ईएमए से रेजिस्टेंस लेकर फिर ये नीचे डाउन में आता है। तो इससे हमको अनुमान लग गया जो नेक्स्ट डे मार्केट है वो गैप डाउन है खुलेगा। और सिर्फ चार्ट एनालिसिस हम लोग प्रडिक्शन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट जो मार्केट खुलेगा वो गैप डाउन खुलेगा। तो उसके लिए कोई डाटा देखना भी जरूरी है। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ को देख लिया, इसके बाद यहाँ पे एनालाइज करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मार्केट है वो गैप डाउन खुलेगा। डाटा भी जो है वो भी गैप डाउन ही बता रहा है, और जो हम चार्ट एनालिसिस करते हैं जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, ये भी हम लोग को गैप डाउन ही बता रहा है कि नेक्स्ट मार्केट जो खुलेगा वो गैप डाउन खुलेगा। इसके बाद भी आप लोगों को कुछ मैं डाटा दिखाना चाहूँगा। तो ये सेंसिबल है और यहाँ पे आप देखते हैं तो अभी जो निफ्टी का यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है ये मीडियम बेरिश है। और इसके बाद जो बैंक निफ्टी हो वो मीडियम बुलिश है। तो जो हम अभी एनालाइज कर रहे हैं वो निफ्टी 50 का कर रहे हैं, मतलब ये मीडियम बेरिश है। तो कल ज़्यादा चांस है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग में रह सकता है। और नीचे जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, हो सकता है इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेकर यहाँ से फिर से इसी रेंज में फंस जाए, या इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे का नेक्स्ट टारगेट को हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाता है। और इसमें जो हमारा लेवल्स है कि कल मार्केट पर मान लेते हैं गैप डाउन खुलेगा तो खुलने के बाद किस लेवल से सेलिंग आएगा तो हम लोग सेलिंग करके चल सकते हैं। तो उसके लिए हमको आना है लोअर टाइम फ्रेम पे। सबसे फर्स्ट हमारा एक रेजिस्टेंस ऊपर में होगा जो कि है 22,500 का, नोट करते हैं आप लोग को चलना है। ऊपर में जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,500। उसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं मार्केट को 1 आवर पे। तो वैसे हम लोग को कोई खास रेजिस्टेंस दिखता नहीं है जिसको हम लोग ड्रॉ करके चल सके या नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद और लोअर टाइम फ्रेम पा जाते हैं 30 मिनट्स पे। तो एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ भी है और ये रेजिस्टेंस एक हमारा ये रहने वाला है जो कि 22,450 मान के चल सकते हैं। हाँ, 22,450 का रहने वाला है। एक 100 का डिस्टेंस है, एक फर्स्ट डिस्टेंस है 22,550 और सेकंड डिस्टेंस है 22,450। इसके बाद 15 मिनट पे आ जाते हैं तो कोई खास लेवल हमको दिखता नहीं है जिसको ड्रॉ किया जाए। और ऐसा आप देखते हो तो इसी रेंज के बीच मार्केट फंसा हुआ है। मार्केट यहाँ ने खुला, गप अप गया, डाउन आया, फिर से मार्केट आज गैप अप खुला और इसके बाद मार्केट इसी रेंज में रह गया। मतलब आप ओवरऑल देखते हैं तो इस रेंज में मार्केट करीब 3 दिन से फंसा हुआ है, 3-4 दिन से। और हमारा जो ऊपर लेवल है, अगर आप ओवरऑल व्यू देखते हो तो इस रेंज में मार्केट करीब
मतलब 1 सप्ताह से इसी रेंज में मार्केट फँसा हुआ है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करता, या हमारा जो नीचे में सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट इसी रेंज में फँसा रह सकता है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए का डायरेक्शन जो देखते हो वो फ्लैट है, तो जब भी ईएमए का डायरेक्शन फ्लैट रहता है तो मार्केट वहाँ पे साइडवेज ही रहता है। और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखते हो तो दिन का 1-2 ट्रेड करना भी मुश्किल है। और मैं भी पूरा दिन चार्ट खोल के ही बैठा, तो यहाँ पे ट्रैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो ट्रेड करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग भी जो ट्रेड करते हैं थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट ध्यान से करिएगा, फुल एनालिसिस के साथ ही ट्रेड करिएगा, ऐसे कहीं फॉर्म में नहीं हो जाना है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वैसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करके चल सकते हैं, बट हाई प्रोबेबिलिटी का जो कल मार्केट खुलेगा वो गैप डाउन खुलेगा। अगर हो सकता है कि मार्केट जो गैप डाउन खुले हमारा इस सपोर्ट लेवल के आसपास में कहीं खुलता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस से ही सेलिंग आ सकता है मार्केट में। कि इस सपोर्ट से आपको सपोर्ट लेकर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, तो आप सम टाइम के लिए छोटा प्रॉफिट के लिए आप बुलिस में जा सकते हो, बुलिस साइड में ट्रेड ले सकते हैं। बट ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा होल्ड करना सही नहीं रहेगा बुलिस में, क्योंकि मार्केट जो पूरा उसका डायरेक्शन, मतलब पिछले दिन का हम लोग व्यू लेके चलते हो तो पिछले दिन मार्केट बेरिश रहा था, तो नेक्स्ट डे भी मान के चल सकते हैं कि मार्केट जो रहेगा वो बेरिश रहेगा। तो ट्रेड जब भी आप करें तो अपने रिस्क पर ट्रेड करें, और मार्केट के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करें, और क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है। अगर आप लोग भी ट्रेड कर रहे हैं तो डाउन साइड का ट्रेड ले। और अगर आप काउंटर ट्रेड लेते हैं, मतलब कहने का मतलब काउंटर ट्रेड उसको कहते हैं जो मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लिया जाता है। जैसे कभी मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड का है और आप ट्रेड लेते हैं अप साइड का, उसको हम लोग काउंटर ट्रेड बोलते हैं। तो आप जहाँ पर भी काउंटर ट्रेड लेते हैं वहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं करें, छोटा प्रॉफिट देकर ही मार्केट से आउट हो जाए। अगर वही ट्रेड आपको कहीं मार्केट के डायरेक्शन में मिलता है तो उस ट्रेड को आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 का कुछ एनालिसिस। और मार्केट नेक्स्ट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ इस जो हमारा 22,400 का रेजिस्टेंस है यहाँ से भी आपको सेलिंग देखने के लिए मिलता है, तो आप सेलिंग में जा सकते हैं। तो आई होप जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में कमेंट करें, जो भी वीडियो में कमियां लगती है कमेंट करें, मैं उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।